अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 एंड 11 बजे तक हम लोग को कॉलेज कैंपस पहुंच जाना है क्योंकि हमारा बस वहीं से रांची स्टेशन की ओर जाएगा। मैं कॉलेज कैंपस पहुंच गई हूं, अपना अटेंडेंस बनाया और फिर हम लोग निकल पड़े। आ गया स्टेशन में हमारा ट्रॉली पूरा धूल हो गया, खराब हो गया है। और हम शाम के 5 बजे अपने ट्रेन में बैठ गए थे जो कि धनबाद से एलईपी जा रही थी। और हमें सिर्फ ऊपर मिडिल बर्थ और अपर बर्थ मिला था। जो लोअर बर्थ था वो लोकल पैसेंजर को मिला था, स्टूडेंट्स में से किसी को नहीं मिला था। हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी वैसे बैठने में। हम ऊपर चढ़ के बैठे थे। फिर 3 दिन फाइनली जैसे तैसे सफ़र कंप्लीट करके ट्रेन का हम फाइनली पहुंच गए थे अपने स्टेशन। और हम लोग बहुत खुश भी थे क्योंकि हम लोग 3 दिन से नहाना धोना कुछ नहीं किया था हमने। और हम खुशी खुशी अपना सारा सामान को पैक किए। और कितना जब ट्रेन पहुंचने वाली थी उससे हम बहुत पहले से ही उतरने के लिए एक्साइटेड थे। और ये हम पहुंच गए हैं अपना पहला होटल जो कि सोना रेसिडेंसी। हमें यहाँ पे अपना रूम अलॉट किया गया। तो शुरू में जो रूम मिला था वो 4 एक रूम में 4 लोगों को रहना था। और ये हम अपना रूम देखने के लिए जा रहे हैं। और ये है हमारा रूम। हम सब फ्रेश होके नीचे आए। हमें नाश्ता में चाउमीन मिला था और लाल चाय मिला था। चाउमीन बहुत मोटा मोटा था, मतलब झारखंड का चाउमीन फिर भी ठीक होता है, केरल का चाउमीन टाइप का नहीं है, हमारे टाइप का नहीं है। फिर हमने चाउमीन खाई, हम पूरा रेडी हो गए थे और हमें टाइम मिला था कि जाके शॉपिंग करने का। तो हम निकल पड़े। पहले हमें बीच दिखा जो कि हमारे रूम से काफ़ी नज़दीक था, तो पहले हम बीच ही चले गए। बीच देख के हम लोग का तो एक्साइटमेंट बाप रे बाप, हमने इतने सारे फ़ोटो वीडियो लिए। और हमें याद ही नहीं कि हमें मार्केट तरफ भी जाना है और मार्केट से हमें 8 बजे तक रिटर्न हो जाना था। फिर बीच में, मतलब इतना ही दिन के बाद मैंने बीच देखा था। मैंने लास्ट जो ट्रिप करी थी मैंने बताया था 2 साल पहले, पूरी गए थे हम मेरे पार्टनर के साथ। तब वहाँ मैंने बीच में इतना एंजॉय किया था, मुझे वो सब एकदम रिकॉल हो गया। खैर मुझे बीच में बहुत मज़ा आया, सुकून लगा। फिर हम वहाँ पे 6:30-7 बजा करके निकल गए थे मार्केट की ओर। शाम हो चुकी थी और हमें रास्ता भी नहीं पता था। हम लोकल पीपल से पूछ के जा रहे थे। और हमारा ग्रुप अपना अपना बना हुआ था। हम कुछ 10-15 के ग्रुप में निकले हुए थे, बॉयज़ गर्ल्स। और सर लोग नहीं गए थे हम लोग के साथ, जो मैम सर लोग थे वो लोग नहीं गए थे, बस स्टूडेंट्स गए हुए थे अपने ग्रुप में। और हम लोग शुरू में 5 दोस्त साथ में थे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हम लोग 3 और 2 के ग्रुप में बंट गए। वो लोग 2 अलग हो गई हमसे और हम 3 अलग हो गए। हम उतने बड़े शहर में खो गए थे। फिर जैसे तैसे हमने ऑटो लिया, ऑटो ने हमें गलत एड्रेस पे छोड़ दिया था। फिर वो सही लोकेशन पे छोड़ा, पर मार्केट ही नहीं मिला। कुछ मिलने का तो दूर की बात है, हम लोग को मार्केट ही नहीं मिला। बस किस्मत। ऑटो में घूम के आए हैं, पूरा ऑटो में पूरा एलईपी। और देखिए ये लोग मिल गई हम लोग को जो गुम हो गई थी हम लोग से। उस दिन हम लोग खाना खा के सो गए। और ये है दूसरा दिन एलईपी में, जहाँ हमें सुबह 6 बजे ही रेडी होके नीचे चले जाना था, जहाँ पे हम लोग को नाश्ता मिलता, क्योंकि दोबारा इसके बाद हम लोग को नाश्ता खाने का टाइम ही नहीं था और ना ही मिलता। फिर हम जल्दी जल्दी रेडी हुए मॉर्निंग का नाश्ता के लिए नीचे जा रहे हैं। हम जैसे ही रूम से बाहर निकले हमने देखा नीचे प्रेयर स्टार्ट हो गई है, जो हम लोग का रेगुलर कॉलेज में प्रेयर होती है। फिर हम जल्दी भागते दौड़ते गिरते पड़ते कैसे भी करके प्रेयर अटेंड किए। उसके बाद हमारे नाश्ते में मिला था पूरी, तरबूज, आलू की सब्जी और हलवा, सूजी का हलवा। फिर हम ये सब लेके खाने चले गए। मेरे मुंह पे छाला हो गया था और मैंने कैसे खाना खाया है मैं ही समझ पा रही थी। बाप रे बाप, एक तो इतना तीखा और ऊपर से मुझे जो तरबूज चाहिए था ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा मिला नहीं। उसके बाद हमें अपने गाड़ी बस में बैठना था और हमें जाना था घूमने के लिए। देखते हैं ये मैडम का हाथ राइट हो गया, राइट हो रहा है गाइस, राइट हो रहा है। इधर रोड वाला बस मेरी मैडम
बस में भी बैठने के लिए हमारा 5 का ग्रुप 3 और 2 के ग्रुप में बट गया था, क्योंकि 2 कोई पहले ही बस में जाके बैठी, वो बस में प्लेस फुल हो गया था, तो हम दूसरे बस में बैठे हम 3। और ये हम पहुंच गए एलिपी का बैक वाटर लेक, जहां हम बहुत एक्साइटेड थे और हम अपने आगे आने वाले जितने भी परेशानियों से अनजान, बिल्कुल एकदम मौज मस्ती का मूड में थे, क्योंकि ये हमारा पहला दिन था और हमें कोई आइडिया नहीं था आगे आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। सो ये है एलिपी का सुंदर व्यू। सारे लोग फ़ोटो सेशन और अपना फ़ोटो डांस वगैरह में बिज़ी थे। सब कोई का ग्रुप अपना अपना मस्ती कर रहा था और हम लोग भी एक दूसरे का फ़ोटो वोटो खींच करके उसके बाद हमने देखा कि अरे यहाँ पे स्पीड बोट भी चलती है। ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, स्पीड बोट पे मैंने कभी नहीं बैठा था। और हम पाँचों फाइनली एक साथ स्पीड बोट में बैठे और हमें इतना मज़ा आया स्पीड बोट में। मतलब शुरू में लीना बहुत डर रही थी चढ़ने के लिए और उसको पता नहीं इतना डर क्यों लग रहा था। फाइनली जब वो बैठी और उतरी यहाँ से, उसको इतना मज़ा आया और हमें भी बहुत मज़ा आया। अगर ये हम नहीं किए होते तो एलिपी बैक वाटर लेक मतलब फालतू लगता हम लोग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखने लगे, बोट्स दिखने लगे एंड यहाँ पे आना वर्थ इट लगा। 2 घंटे बोट में बिताने के बाद हम रिटर्न हो रहे थे और इसके बाद हमें जाना था एलिपी बीच। बीच में जाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे और हम लोगों को बोला गया था कि एक सेट अलग से कपड़ा पकड़ के जाना, क्योंकि अगर वहाँ पे भीग गए तो फिर वो यूज़ हो जाएगा। पर और मतलब बीच में जाने हम लोग वहाँ नहाने, नाचने, कूदने, भीगने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, पर वहाँ जाके हमें पता चला कि यहाँ नहाना अलाउड ही नहीं है। और जो हमने झोला भर भर के कपड़ा पकड़ रखा था वो कुछ काम का नहीं है, वो वेस्ट हो गया वहाँ पे। और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने फ़ोटो फुटेज कुछ भी नहीं लिया और जैसे हम बीच पहुँचे उसके बाद हमें डायरेक्ट होटल ले गया और वहाँ से डायरेक्ट बस में बैठा करके हम लोग थेकेडी के लिए निकल पड़े, जो कि था 5 घंटे का सफ़र। और ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। हम शुरू में बैठे तो हमें लगा कि अरे ज़्यादा दूर है नहीं, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, पर वो घाटी एरिया था, थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए भी इतना ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।